डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अभी चल रहा है लीनियर इक्वेशन जो कि चैप्टर 7 का है। ये 7 क्लास का एक चैप्टर है मैथ का, जिसमें हम अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सीख रहे थे या फिर सीखने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक्सपोनेंट का भी सवाल को बताया है, उसमें समझाया भी है। एक्सपोनेंट से रिलेटेड अभी तक हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपको एक्सपोनेंट वाले सवाल नहीं आ रहे हैं तो उसको जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, और उसमें बेसिक से लेकर कैसे कैसे आगे है, अभी और भी उसमें भी टफ टफ सवाल है जो मैंने अभी आपको नहीं दिए, आगे अगले वीडियो में जरूर उसको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन की ओर और समझते हैं। तो हमारे लीनियर इक्वेशन में इस वीडियो में हम लगभग 10 क्वेश्चन को आपको समझाएंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे उसको हम एलएचएस आरएचएस प्रूव करते हैं, एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सभी वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, हमारा इक्वेशन कहते किसे हैं, आखिर इस टॉपिक का नाम लीनियर इक्वेशन ही क्यों है ना। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7 क्लास का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट क्या है, लीनियर इक्वेशन आखिर किसे कहेंगे, ट्रांसपोजिशन रूल क्या होता है, इन सभी बातों को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन जो होते हैं, जब आप किसी भी नंबर, जैसे कि हम मान लेते हैं कि x + 4 = 4 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वल का साइन है यही आपका इक्वेशन का काम करेगा, ठीक है। अगर सवाल को 2 भाग में बांटने का काम कर रहा है कि x + 4 जो है वो 4 के बराबर है, तो ये जो इक्वल का काम जो किया यही हमारा इक्वेशन का है। गॉट इट। चलिए, वेरिएबल। अब हमें इसमें पता करना है वेरिएबल होता क्या है। तो देखिए, अगर आपको वेरिएबल पता करना है तो आप इसे जान लीजिए कि अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट कहने का मतलब ABCD, ठीक है। ABCD कुछ भी हो जाए, अगर ये सभी आपको इसमें लीनियर इक्वेशन में आपको दिखे, वो सबको सब हम क्या कहलाएंगे, इक्वेशन, सॉरी वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट की बात किया जाए तो कांस्टेंट क्या होता है, तो होता है हमारा नंबर, काउंटिंग का नंबर, काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो आप सभी अच्छे से गिनती की संख्या जानते ही होंगे। तो जैसे यहाँ पर काउंटिंग के नंबर 4 है और 4 है, ये 4 जो है हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। बहुत बच्चों को कांस्टेंट का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। कांस्टेंट मन होता है अचर संख्या और वेरिएबल मन होता है चर, ठीक है। चर जिसका मान बदलता रहे। जैसे हमने अभी यहाँ पर एक इक्वेशन लिया है x + 4 = 4। अब हम यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, x का वैल्यू 0 आएगा यहाँ पर, है ना। आपको हर एक इक्वेशन में अलग अलग x का वैल्यू या फिर हमारा जो वेरिएबल का मान है अलग अलग आता रहेगा, लेकिन हमारा कांस्टेंट कभी भी बदलेगा नहीं। अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल है कौन, तो हम पता कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन हम आप ऐसे समझिएगा कि अगर हम किसी भी सवाल से x + 4 है = 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा x का पावर यहाँ पर 1 है, क्या है 1। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कि अगर हमारा जो वेरिएबल का पावर है 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। अगर 1 है तो ही हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन है, अन्यथा हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोजिशन रूल जानना, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन रूल क्या होता है सो देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर जो भी इक्वल के इधर साइड होगा, जैसे इधर माइनस है, इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर प्लस है तो इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर गुना है तो इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड बनेगा, और अगर डिवाइड है तो इक्वल के साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब हम चलिए इन सभी से रिलेटेड कुछ सवाल को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, x + 4 = 4, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिखेंगे x = यहाँ पे +4 है तो इधर आकर के -4 बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस में, प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में, गुना है तो डिवाइड में, और डिवाइड है तो, ठीक है। इतना आपको क्लियर। चलिए, तो यहाँ देखिए x = 4 - 4 हो गया, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया जी, क्या आ गया 0। अब अगले सवाल को देखते हैं, x - 4 = 4। अगर हमारा x है तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन रूल। क्या बोलते हैं, जो साइन को क्या करें इंटरचेंज, मतलब जो है ना, आप इसी में आपको साइन को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 8। एक और ले लेते हैं, इधर देखिएगा 4x है = 4 है, क्या है यहाँ पे क्या है, गुने में है ये, क्योंकि जब भी 4x लिखाएगा तो 4 × x = 4x होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये गुना में है तो ये कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। गुना था तो क्या हो जाएगा इक्वल के साइड डिवाइड, तो हम इसको x बराबर लिखेंगे 4/4, कटेगा तो हमारे यहाँ पे x का वैल्यू 1 आएगा। इसी तरह से हम अगर डिवाइड में रखते हैं 1/4 x = 4, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4 यहाँ पे डिवाइड में है, देखिए उधर जाके गुना में हो जाएगा, x बराबर 4 गुने 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू 16 आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पर जैसे जैसे सबका साइन बदलता गया, सबका वैल्यू है ना अलग अलग है, किसी का सेम आने का चांस नहीं है। तो यही होता है ट्रांसपोजिशन रूल। अगर आप इसमें गड़बड़ करते हैं तो आपको समझ लीजिए कि आपको लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो अब चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो आपने सीख लिया कि इसमें कुछ जो की पॉइंट्स है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपके लिए आगे कुछ जो लीनियर इक्वेशन है उसके थ्रू मैंने आपके लिए कुछ सवाल को उसी बुक से हमने लिया है। अभी तक हमने यहाँ पे 10 सवाल आपके लिए लिए हैं और 10 सवाल को बारी बारी से बनाएंगे और आपको मैं कोशिश करूंगा कि इजी वे से इसको समझाने का। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए इसको सीखते चलिए। तो हमारा जो पहला सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। मतलब आपको x का वैल्यू भी निकालना है, फिर उसको LHS और RH करके प्रूफ भी करना है कि हाँ दोनों हमारा जो बनाया हुआ सवाल है वो सही है या गलत। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि आखिर x का वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो आप ध्यान दीजिए और देखिए कि x का वैल्यू निकलता कैसे है। तो हमने वहां पर थोड़ा सा डेमो देके बताया भी था, इसके थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और उसके बाद देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ सवाल है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, अगर ये माइनस है इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारा आएगा 3x इक्वल टू 5, तो 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 0 0 0 0 आएगा, 0 आएगा। 0 में 5 की जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 5 आएगा ना, कितना आएगा 5। ऐसा गलती आप भी मत कर देना, एक मेरे पास है उसको 0 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर जाएगा अपोजिट साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा 5/3। x का वैल्यू हमारा आ गया 5/3। आपको यहीं पर नहीं रुकना, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया, सॉल्व हो गया। लेकिन आपको ये देखिए यहाँ पर 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये वाला जो है हमारा LHS कहलाएगा, ये इधर वाला साइड जो है RHS कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट LHS, दूसरा पार्ट RHS। तो RHS तो हमारा 0 है, लेकिन हमारा जो LHS आया है, LHS 3x माइनस 5 है, उसमें अगर x का वैल्यू रखेंगे तो क्या ये 0 आ पाएगा। अगर इधर भी 0 आ जाए और इधर ऑलरेडी 0 है, अगर दोनों साइड 0 आ जाए तो हम कहेंगे हाँ हमारा जो इक्वेशन है वो सही है। ठीक है, इतना करना भी है। तो देखिए पहले हम LHS की ओर चलते हैं, 3x माइनस 5, x का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ 3 गुने 5/3। अब ये बताइए x का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ से लिखाएगा 5/3, x की जगह पे कितना रख दिए, क्योंकि 3x है तो आप बहुत लोग को अभी स्टार्टिंग में याद रखिएगा 3x इक्वल टू 3 गुने x इक्वल टू 3x होता है। तो यहाँ पे 3 तो 3 रह गया, x है तो x का वैल्यू को क्या करेंगे, गुने में रखेंगे, तो गुने 5/3 माइनस 5, 3 से 3 कट लग गया। ठीक है, तो बचा कितना 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए LHS भी हमारा 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS, इतना करना है। ठीक है, 1 हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। तो आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे हो और इसको अपने समझ रहे हैं ना, धड़े से लिखते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x है। अब इसको आपको प्रूव करना है, इसमें पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 8x है ना, इस माइनस 3 को उधर ले जाएंगे और ये 9 को इधर ले आएंगे, नहीं 2x को, ठीक है, इधर लाएंगे तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और 9 का 9 ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। ठीक है, हम इसको इक्वल किधर साइड लाए हैं, इसको उधर साइड। साइन हमेशा चेंज करके ही लिखना है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन रूल। ठीक है, 8 2 10, इधर 9 3 12, x का वैल्यू 12/3, क्योंकि गुना में है तो उधर जाके बटा में चला जाएगा। x का वैल्यू 12/10, इसको काट लेंगे तो होता है 6/5। अब इसको LHS RHS करके प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। LHS हमारा कितना है, ये LHS है, ये वाला पार्ट हमारा RHS है। 8x माइनस 3, तो x का वैल्यू हमारा 6/5 है, 8 गुने 6/5 माइनस 3 कटेगा नहीं, 8 6 48/5 माइनस 3 कुछ नहीं तो 1, एलसीएम निकाले 5, 5 एक से हम 5 5 एकम 5 हो गया 48 का 48, एक कटे 5 5 बार में 5 से गुना 5 दिए 15, 48 से 15 गया तो 30/5। अब इसी तरह से RHS प्रूव करते हैं। RHS हमारा है 9 माइनस 2x, ठीक है, 9 का तो 9 रहेगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था
6/5, यहाँ भी नहीं कटेगा, और दूना का 12/5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 5 कैल्सियम 5, 9 5 1 मिनट, 1 कटे वाले 5 कितने बार में, 5 बार में, 9 5 43 माइनस 12, 43 से 12 क्या तो 33 आ गया जेम्स। तो देखिए ये भी 33/5, ये भी 33/5, हमारे दोनों इक्वेशन सही है। हम क्या लिख देंगे लास्ट में, LHS इक्वल टू RHS, बस इतना कर देना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 7 माइनस 5x इक्वल टू 7x। तो हमारा ये है सवाल। तो बताइए इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 को 7 छोड़ देते हैं, -5x को इधर ले जाएंगे, तो -5x उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, 7 + 12x, तो 12x इक्वल टू 7, x बराबर 10/12, ठीक है। चलिए तो आपका x का वैल्यू आ गया 7/12। तो हमारा LHS ये है और RHS ये है। तो LHS हमारा क्या है, 7 माइनस 5x इक्वल टू 7 का तो 7 रहेगा, 5 गुने x का वैल्यू 7/12, 7 5 35/12, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 12 कल से 12 बस 84 माइनस 35 इक्वल टू 5 गया 9 और 8, 7 में 3 गया 4। तो हमारा LHS आ गया 49/12। अब आते हैं RHS की ओर। RHS हमारा है 7x, x का वैल्यू 7/12, एक कटेगा नहीं, 50/12। देखिए तो दोनों सेम आ गया, तो फिर क्या लिख देंगे, LHS इक्वल, इतना आपको हर एक कंडीशन में करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 3/2x इक्वल टू 1 - x। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है, x है, x है, तो x वालों को एक साइड में ले जाएंगे और नंबर वालों को, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। तो हमारा कांस्टेंट ये है 3 और 1, ठीक है। हम ऐसा करते हैं 2x को 2x छोड़ देते हैं और माइनस x किधर जाएंगे तो +x हो जाएगा, और 1 तो ये है यहाँ पर, 3 प्लस में माइनस में प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस, यहाँ होगा 3x इक्वल टू -2, x का वैल्यू हो जाएगा -2/3। इतना हो गया। तो हमारा LHS RHS अब प्रूव करना है। x का वैल्यू आ गया ना, x का वैल्यू कितना है -2/3, तो दूना का 4, -4/3 प्लस माइनस 4/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 3 कैल्सियम 3, 3 दिया 9 -4 इक्वल टू 5/, LHS कितना आया 5/3 आ गया, ओके 5/3। अब RHS आप करके देखो, 1 - x है, 1 - x में x का वैल्यू रखो, x बराबर हमारा है -2/3 माइनस +2/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 3 कैल्सियम 3, 3 एकम 3 + 2 5/3। ठीक है तो दोनों सेम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से हम हर सवाल को बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल ये है कि 2 × x - 2 प्लस 3 × 4x - 1 इक्वल टू 0। तो बताना है इस सवाल को x का वैल्यू क्या होगा। इसमें भी सब में आपको x y जो भी है वेरिएबल का ही वैल्यू निकालना होता है, इसीलिए इसको इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इस सवाल के लिए बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। अगर आप समझ गए तो आपके लिए सवाल इजी होगा। ये 2 है तो 2 को हम बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 बार में गुना के रूप में है। तो 2x में करेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 से किए तो 4। उसी तरह से यहाँ हम करेंगे प्लस प्लस प्लस, 4 × 12 1 प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, ठीक है। इन दोनों से बारी बारी से गुना करना है। उसके बाद इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों प्लस में है तो 12 2 14x, 14x माइनस माइनस दोनों जुटेगा 7x। तो 7 उधर जाएगा RHS के साइड में, तो प्लस में हो जाएगा 7, x का वैल्यू हो गया 7/14, कटेगा तो 1/2 आपका x का वैल्यू आ जाएगा।
जब हमारा x का वैल्यू 1/2 आ गया तो LHS और RHS प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमारा RHS ऑलरेडी 0 है, इसमें x का वैल्यू रख के देखेंगे तो ये भी 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो समझ लेंगे क्या हुआ, थोड़ा प्रूफ हो गया। चलिए फटाफट कर लेते हैं। हम यहाँ से रखेंगे 14x माइनस 7, क्योंकि इसको हम सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, यार ये तो ये वाला आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू रख देते हैं 1/2। 14x माइनस 7, 14 गुने 1/2 माइनस 7, तो 7 गुना का 14 घट गया, 7 से कम 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। LHS भी हमारा 0 आ गया और RHS ऑलरेडी 0 ही है। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है। इस सवाल में भी सेम वैसा ही है, बट यहाँ पर 0 की जगह पे कितना है, 5 है। तो चलिए आप अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ, या फिर आपके लिए हम इसको छोड़ देते हैं, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, तो हम इसको एच वर्क में दे रहे हैं। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/5 माइनस x। अब इसमें भी क्या करना है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे बारी बारी से और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। चलिए तो हमारा क्या है, 2x, x को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो गया x, और इस माइनस को उधर भेज देते हैं। 1/5 प्लस 1/3, तो माइनस में है उधर साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए तो आपको याद रखना है, वेरिएबल वेरिएबल के साइड रखिए और अनवेरिएबल, हाँ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड रखिए। अब किधर भी कीजिए, जैसे यहाँ पे x था, यहाँ भी x था, दोनों को उठा के एक जगह कर दिए और कांस्टेंट एक जगह कर दिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3x। अब ऐसे 3x क्यों हो गया, आगे 1 छिपा हुआ है ना। चलिए 5 और 3 कैल्शियम 15, 3 प्लस 5, क्योंकि 5 से 15, 3 कम 3, 3 5 15, 5 कम 5, तो 3x इक्वल टू 8/15। x का वैल्यू हो जाएगा 8/15 गुने 3। ये 3 भी जाएगा तो बटा में ही जाएगा, क्योंकि गुना में है, और गुना वाला कहाँ जाएगा, बटा में, जिसको हम डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 8/40। x का वैल्यू कितना आ गया, 8/45। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा LHS है और ये वाला पार्ट RHS है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 1/3, इधर कर लेते हैं 1/5 माइनस x। ओके, x का वैल्यू हमारा है 8/45 माइनस 1/3। चलो तो हमारा हो गया 8 दूनी का 16 बटा 45 माइनस 1/3। 45 3 कैल्शियम 45 ही आएगा, 16 माइनस 15 कितना गया 1/40। LHS हमारा गया 1/45। ध्यान से देखिए, आपको फ्रैक्शन तो करना ही आता है, फिर जोड़ का घटाओ या जोड़ घटाओ ही है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बातें हैं इधर x का वैल्यू 8/45, 5 45 कैसे 45, यहाँ गया 9 माइनस 8, यहाँ भी आएगा 1/45। देखिए दोनों का दोनों सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो निकला हुआ इक्वेशन है x का मान वो सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम आ रहा है। अगर गलत आ रहा है समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, आप इतना लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आई होप आपको ये सीखने का जुनून है। तो हम आपके जुनून को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। तो आप हमारे लिए यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप सीखिए और चलिए आगे बनाते हैं। तो हमारा जो x/2 प्लस x/4 इक्वल टू 1/8 हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। उसको बनाते कैसे है, देखिए दोनों तो हमारे वेरिएबल सेम है, x है x है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा कैल्शियम करेंगे, 2 4 कैल्शियम 4 हो गया, और 2 का टेबल 4 2 तो 2x में x से करेंगे 2x, 4 कम 4 x इक्वल टू 1/8। अभी 4 जो है उधर साइड जाएगा, बटा में है तो उधर जाके क्या होगा जी, गुना, बटा में है तो उधर जाके गुना हो जाएगा। 2 1 3x/4 इक्वल टू 1/8, ये 4 उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू 1/8 गुने 4 हो जाएगा, होगा ना, होगा। चलिए आपको आप बता दिए थे ट्रांसपोजिशन रूल में। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4 गुना का 8, फिर x का वैल्यू होगा 1/2 गुने 1/3, 3 जाएगा तो बटा में वापस फिर से गुना चल जाएगा, तो 1/6। x का वैल्यू कितना आया, अगर हमारा RHS पहले से पता 1/8, तो क्या हम 1/6 को यहाँ रखेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। चलिए चेक करते हैं, LHS इक्वल टू x/2 x/4, x का वैल्यू 1/6 है तो 1/2 × 6 प्लस फिर यहाँ से 1/6 × 4,
क्योंकि x का वैल्यू 1/6 रखेंगे तो 1 ऊपर है जाएगा लेकिन 6 नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो हो गया 1/12, तो 1/24, तो कैल्सियम 24, बाद हो गया 24, 24 से कम 24, 3/24, बताइए काटेंगे तो कितना आएगा, 3 कम 3, 8 से के देखिए दोनों का दोनों सेम आया, इधर भी और उधर भी, तो हमारा हो गया ना LHS इक्वल टू RHS, हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमने इसके पहले 8 नंबर क्वेश्चन को नहीं बनाया था, कोई बात नहीं, लेकिन ये 8 नंबर क्वेश्चन 7 के जैसा मिलता जुलता सवाल है ना। देखिए दोनों सवाल सेम टू सेम डिटो है, ये आपको हम एच वर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप खुद से घर पे बनाइए इसकी जैसा ही, और दोनों का एक्स का वैल्यू निकाल के LHS और RHS प्रूव कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या हुआ, स्टार्ट नहीं है, नहीं बना दिए अरे अभी 1 मिनट किसका रहता है चलिए कोई बात नहीं, इनको तो डाउट हो रहा था कि 9 नंबर नहीं बना, 9 नंबर अभी इसके पहले ही बनाए हैं, 8 नंबर छूट गया था, फिर भी कोई बात नहीं, 7 के जैसे ही 8 नंबर है। ठीक है, तो 7 8 दोनों एक जैसा है, इसलिए इसको हम होमवर्क में दिए हैं, आप बनाइए और हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, कितना आंसर, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 7 का, 7 का तो आ गया 8 का, और एक ये 6 नंबर का। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 3x + 2 इसमें इससे गुना कीजिए, 2x के 2x और 2 दूना का 4, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5। साइन को जब भी बाहर निकालेंगे इक्वल से, इक्वल के पहले नहीं ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन हो तो माइनस से भी सब में गुना करके निकालेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। क्लियर, चलिए तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x और 2x कितना हो गया, 5x + 4 = 20 और 5 कितना हो गया 25 माइनस 2x। अब बताइए किसको किधर लेके जाएंगे, तो वेरिएबल यहाँ पे 5x है, यहाँ पर 2x है। ठीक है, कॉन्स्टेंट को उधर भेज दीजिए, वेरिएबल को इधर ले आइए, 5x माइनस प्लस इधर होके माइनस इधर प्लस। ठीक है, अब प्लस उधर जाकर के हो गया 7x = 21, x बराबर कितना गया, x का वैल्यू 3। तो हमारा इसमें क्या करते हैं, LHS पहले निकाल लेते हैं। LHS हमारा यहाँ पर है 5x + 4 है ना, इसी को हम LHS के रूप में रख लेते हैं, 5x + 4, x का वैल्यू 3 + 4, 15 + 4, 15 4 19, LHS हमारा आ गया 19। चलते हैं RHS की ओर। RHS हमारा कौन होगा, ये नहीं लेकर के हम ये ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी को तो सॉल्व किए तो ये आया ना, हम RHS में इसको ले लेते हैं। 25 - 2x, 25 - 2 × 3x का वैल्यू 3, 25 - 6 और 25 में से 6 जाएगा तो 19 आ गया। तो हमारा LHS और RHS प्रूफ हो गया। चलिए ओके, अभी देखिए अभी तक लीनियर इक्वेशन को सीखने का जो अथी है, जो ये सीखने सिखाने का जो जर्नी है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें हमने अभी तक जितना भी सवाल बनाए सब अभी छोटे मोटे सवाल हैं, अभी और भी बड़े बड़े सवाल आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, और आगे फिर हम आपको इससे मतलब हार्ड लेवल के सवाल भी आपसे करवाएंगे, और हो सके तो हम भी आपको बनवाएंगे, और आपके साथ भी हम बनाते भी चलेंगे, तो ताकि आप सीखते चलिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।